हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने परिवार सिलेक्शन टूर में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 15, यानी कि कह सकते हैं स्टैटिक जीके का लेक्चर जो आपका होगा वो 15 को इंग्लिश क्या बोलेंगे 15, ठीक है। और लेक्चर का मतलब होता है पार्ट, आप इसको बोल सकते हैं पार्ट बोले या आप लेक्चर बोले, बात एक ही है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग चलते आगे। जैसे कि आप लोग और भी वीडियो देखते होंगे, उस तरीके से अगर आप PY की सीरीज देखते हैं हमारा, तो आपको भी बेनिफिट होगा मेरे भाई। तो आप 10-15 मिनट अगर निकाल कर इसको देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पाथवे टू गार्ड पुस्तक के लेखक कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, श्री अरबिंदो, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई महात्मा गांधी आपका एक ही राइट आंसर हो जाएगा। अब सरदार पटेल की बात है तो सरदार पटेल ने इनकी एक ही पुस्तक का नाम है, वो है ऑन इंडियन प्रॉब्लम्स, ठीक है मेरे भाई। और महात्मा गांधी का एक पुस्तक का नाम और क्या है? द एक्सपेरिमेंट EXPERIMENTS एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। इनका ये क्या था पुस्तक का नाम था। एक और पुस्तक का नाम है इनका ऑल मैन आर ब्रदर, ठीक है। ये तो इनकी पुस्तक हरदम पूछी जाती है एग्जाम में मेरे भाइयों, तो आप इस दोनों पुस्तक को आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू होगा, ऑल मैन आर ब्रदर्स, तो ये दोनों को आपको बहुत ही याद करके रखने हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे का नारा किसके द्वारा दिया गया था? बाघा जतिन, पिंगली वेंकैया, वीर टिकेंद्रजीत सिंह, सूर्य सेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका बाघा जतिन जी ने हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे का नारा दिया था। तो दोस्तों आपको नारा आपको याद रखने ही चाहिए, क्योंकि आप नारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में बहुत पूछता है। SSC MTS हो या SSC CGL हो या SSC CGL हो, इस सभी में आपका ये स्टैटिक्स इससे क्वेश्चन पूछता है नारा को। तो आप नारा को याद कर लीजिएगा। और ये जो मैं आपको बताया हूँ कम से कम ये 5-6 बार आपको एग्जाम में पूछ चुका है मेरे भाई, 6 बार आपको एग्जाम में पूछा है। तो इसको आपको बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसको याद ही करना चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझते हैं। लिखा होगा मेरे भाई, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी से भारत को किला उपनाम अर्जित किया? तो सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, तोरू दत्त, सुचिता कृपलानी। तो आपको पता होगा सरोजिनी नायडू जो कि आपका राइट आंसर है। महात्मा गांधी जी ने इनको भारत को किला का नाम से उपाधि दिया महात्मा गांधी जी ने। अच्छा, सरोजिनी नायडू की बात है तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत की प्रथम महिला कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष लिखेंगे कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है मेरे भाई? तो आप लिखोगे सरोजिनी नायडू। ये आपको लिखना ही है मेरे भाई, ठीक है। ये आपको याद करके ही रहना है। एग्जाम में CHSL वाले तो अच्छे से याद कर ले, ये वाला एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब देखिए सुचेता कृपलानी, आपको सुचेता कृपलानी जो थी ये उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। सुचेता कृपलानी तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, पहली महिला
मुख्यमंत्री बनी थी मेरे भाई, मुख्यमंत्री बनी थी। तो इसको आपको नोट डाउन करके रखने हैं, ठीक है। उसी तरीके से अब आपको जानना होगा महात्मा जी ने नेताजी की उपाधि किसको दी थी। महात्मा गांधी जी ने नेताजी की उपाधि किसको दी थी। नेताजी की उपाधि किसको दी थी भाई, आपको पता होना चाहिए। सुभाष, आपको मन में दिमाग में नाम याद आ गया होगा, सुभाष चंद्र बोस। हमको लिखने से पहले ही आप लोग को दिमाग में याद आ गया होगा कि सर क्या लिखने वाले हैं। अच्छा, गुरुदेव की उपाधि किसको दिया गया था। गुरुदेव की उपाधि किसको दिया गया था, आपको पता हो गया। रविंद्र, अब मैंने रविंद्र बोल दिया ना तो सब बच्चों को याद हो गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर। सर पक्का लिख रहे हैं यही चीज़, हाँ बिल्कुल मेरे भाई, मैं रविन्द्रनाथ टैगोर ही लिख रहा हूँ, टैगोर, ठीक है। इतना कर लेना मेरे भाई। और उसके बाद आपको आना चाहिए कि देश रत्न से, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया देश रत्न से किसको हम लोग बोलते हैं। देश रत्न से किसको हम लोग बुलाया जाता है, राजेंद्र प्रसाद। और चाचा जी किसको बुलाते हैं हम लोग, चाचा जी। तो आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को हम लोग बुलाते हैं चाचा जी, ठीक है मेरे भाई। इतना आपको याद रखने हैं। ये देखिए, ये दो चीज़ को तो आपको याद ही रखने हैं, ये दो है आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद ही करने हैं, रखने हैं ये चीज़ को, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। 1950 में हुआ था, 1898 में हुआ था, 1955 में हुआ था कि 1960 में हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है मेरे भाई। अब पूछेंगे आप, अच्छा भारत में रेल बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, मतलब रेल बना तो रेल बोर्ड का भी तो स्थापना होना चाहिए। तो हम मैंने कहा हाँ बिल्कुल भाई सही कर रहे हो, रेल बोर्ड का भी स्थापना होना चाहिए। तो भारतीय रेल बोर्ड का स्थापना कब हुआ था मेरे भाई। तो आप कहेंगे 1905 में आपका भारतीय रेल बोर्ड का स्थापना हुआ था मेरे भाई। तो ये आपको याद करने हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से आपका भारत में, ये तो सब याद कर लेंगे, ठीक है। भारत रेल बोर्ड का स्थापना कब हुआ था। अच्छा अब ये बताइए कि भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चली थी, कौन से सन में। भारतीय विद्युत, भारत में लिखिए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं भारत में पहले विद्युत ट्रेन चली, कब चली भैया, आपको पता होना चाहिए 1925 को ये आपके भारत में पहले विद्युत ट्रेन चली थी, ठीक है। इसको आपको याद करने हैं, नोट डाउन करके रखने हैं मेरे भाई, ठीक है, समझ गए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको इतना समझ में आ रहा होगा, धन्यवाद, थैंक यू जो आपको समझ में आ रहा है। हाँ अगर आप इस चैनल पर नए मेरे भाई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे जितने भी वीडियो हो वो आप तक पहुंच सके मेरे भाई। तो आपके देखिए ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितना भी पढ़ते हैं उसमें पूरा ये सब दिया नहीं रहता है। अगर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आए हुए क्वेश्चन है उसको आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपके एग्जाम क्लियर हो जाएंगे मेरे भाई, समझ रहे हैं ना। तो आपको इसको जरूर पढ़ना चाहिए। चलिए दिखा हुआ है यहाँ पर पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है हाजीपुर में, गया में, रांची में, पटना में। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा हाजीपुर में पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है, ठीक है। अब भाई पूर्व रेलवे सेंट्रल रेल के बारे में मुख्यालय के बारे में आया है, रेलवे मुख्यालय के बारे में आता है, तो आपको रेलवे मुख्यालय के बारे में आपको जानना चाहिए। देखिए मध्य सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ पे है आपका, मुंबई में, ठीक है। और उसी तरीके से उत्तर भारत
उत्तर उत्तर रेल जोन कहाँ का, उसका मुख्यालय कहाँ पे है आपका, बोल सकते हैं मेरे भाई न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है। और उसी तरीके से आप बोल सकते हैं दक्षिण दक्षिण सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है, दक्षिण सेंट्रल जोन रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है मेरे भाई, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसका होगा चेन्नई में होगा मेरे भाई। ठीक है, चेन्नई। और उसी तरीके से आपको याद करना होगा पश्चिम सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे होगा आपका, मुंबई में हो जाएगा मेरे भाई। इसको भी आपको मुंबई में होगा, ये आपको इसको भी आपको ध्यान देना है। पूर्व रेलवे सेंट्रल नहीं इसमें लगेगा, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे मेरे भाई, कोलकाता में, कोलकाता में। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले पूर्व तटीय रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप क्या बोलेंगे भुवनेश्वर आप मेरे भाई बोल देंगे। ठीक है, इतना आपको इसको याद करने हैं मेरे भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। नैरो गेज की लंबाई है, नैरो गेज की लंबाई क्या होता है, 1 मीटर, 0.610 मीटर, 2.031 मीटर, 0.762 मीटर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, 1 मीटर हो गया आपका। अब देखिए, अब इसको जो मेरे भाई बोला जाता है, इसको लिखते हैं हम लोग गज, मीटर गज बोलते हैं, मीटर गज ही बोला जाता है। 1 मीटर पर में मीटर गज बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो आपका है, ये 0.61 मीटर जो है, ये रेल की पटरी की चौड़ाई है। किसकी, रेल की पटरी जो होता है ना, पटरी की चौड़ाई है मेरे भाई, इसको आपको याद रखने हैं। और एक और पॉइंट और याद रखिएगा, 1.676 मीटर, ये क्या ब्रॉड गेज है, ब्रॉड गेज। ठीक है, ये ब्रॉड गेज क्या होता है भाई, जैसे आप हम लोग इसे समतल में जोता है, चौड़ाई इसका क्या होता है, रेलवे की चौड़ाई क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जब आप पहाड़ों पे जाएंगे भाई, तो इनका जो पटरी का जो ये होता है ना, चौड़ाई होता है, ये कम कर दिया जाता है, उसी कम को हम लोग क्या होता है, ब्रॉड गेज बोलते हैं। ठीक है, ओके, इतना आपको समझ में आ गया। जब आप पहाड़ पे कभी जाएंगे देखने के लिए, तो आपको छोटे पतले एकदम से आपको दिखेंगे, तो यहाँ पे आपको चौड़े दिख रहे होंगे समतल पे, तटीय पे, पर वहाँ पे आपको दिखेंगे तो एकदम पतले एकदम छोटा आपको दिखेंगे साइज। ठीक है। अब देखिए मानक गेज का लंबा क्या होता है, वैल्यू होती है 1.435 मीटर। ये दोनों आपको बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है। और ये वाला, ये दोनों को आप नोट अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, बस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। ये दोनों क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों, भारत के किस शहर में आपको स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा मिलेगा? तो आपके सामने है कन्याकुमारी, रायपुर, रांची, दुर्गापुर। तो आप अगर रायपुर जाएंगे हवाई जहाज़ से, तो आपको कहाँ उतारेगा, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर आपको उतारेगा मेरे भाई। तो जब आप कभी रायपुर जाइएगा, तो आप जब हेलीकॉप्टर से जाएंगे या एरोप्लेन से जब आप जाएंगे, तो आपको क्या बोलते हैं, आपको ये स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पे आपको उतारेगा। ठीक है मेरे भाई, इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों पढ़ते हैं, 1947 में अशोक चक्र वर्ग 3 का उपनाम बदलकर डैश दिया गया था। क्या कर दिया गया मेरे भाई, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र या महावीर चक्र? अच्छा, ये तो आपका आंसर हो गया वीर शौर्य चक्र आपका हो गया। ठीक मेरे भाई, शौर्य चक्र आपका जो कि राइट आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए, जो वीरता का क्षेत्र में, वीरता क्या क्षेत्र क्या होता है, वीर जो वीरता होती है, युद्ध वगैरह करते हैं, वीरता का क्षेत्र में
जो वीरता के क्षेत्र में जैसे युद्ध वगैरह हो रहा है, मान लीजिए अपने आपका सीमा होगा, सीमा पे आपका झगड़ा हो रहा है, ठीक है, सीमा पे झगड़ा हो तो अगर हमारा देश में कोई जो जवान लोग अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको वीरता पुरस्कार देते हैं। तो सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार आपको क्या है पता है? परम वीर चक्र, ठीक है, परम वीर चक्र सबसे सर्वश्रेष्ठ ये वीरता का पुरस्कार है। उसके बाद होता है महावीर चक्र, उसके बाद फिर क्या है सबसे छोटा में वीर चक्र, ठीक है। उसी तरीके से आपका शांति के क्षेत्र में, ठीक है, शांति काल के क्षेत्र में उनको क्या दिया जाता है? अशोक चक्र फर्स्ट दिया जाता है, अशोक चक्र फर्स्ट दिया जाता है। फिर अशोक चक्र सेकेंड दिया जाता है। इसी तरीके से अशोक चक्र 3 दिया जाता है। तो इसी 3 का नाम चेंज करके शौर्य चक्र रख दिया गया है। और अशोक चक्र सेकेंड का नाम क्या रख दिया गया है? कीर्ति चक्र रख दिया गया, कीर्ति चक्र। किसको? अशोक चक्र सेकेंड का। अच्छा, अब देखिए, अब बात आ रही है कि अशोक चक्र के बारे में। तो अशोक चक्र के बारे में पूरी से आपको डिटेल होना जरूरी होता है मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, अशोक चक्र का स्थापना कब हुआ था? उसका स्थापना हुआ था मेरे भाई 1952 में अशोक चक्र स्थापित कर दिया गया था, ठीक है, शांति काल के क्षेत्र में, कि हाँ इसको अशोक चक्र दे रहे हैं, इसको ये चीज़ देना है। और इसका नाम कब चेंज किया गया था? आप सोच रहे होंगे कि मोदी योगी आए तब नाम चेंज हुआ। ऐसा नहीं मेरे भाई, ये 1967 में चेंज हुआ है, ठीक है, आप इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा मेरे भाई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, और ज़्यादा से लोगों के पास आप भेजिए, इसको शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कहिए कि भाई सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमको भी समझ में आए। और आपको जो भी क्वेश्चन को डाउट होता है मेरे भाई, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो आपको वीडियो बनाना है, जो आपको वीडियो देखने हैं, उस पर आप हमको बता सकते हैं कि हाँ मुझे ये वीडियो देखना है, तो आपको निरंतर उसी वीडियो के तरीके से आपको बताया जाएगा मेरे भाई। तो मेरे भाई आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद भाई। मैं अपने वाणी को देता हूँ, यहीं पे विराम देता हूँ मेरे भाई।